बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 31 अगस्त 2022, समय हो गया है G1157 PM। ऐसा है, आपका नाम क्या है? मुनराल ठाकुर, मिनराल ठाकुर कुछ है? अच्छा, देखो देवी जी, ऐसा है, मार तो कोई किसी भी सकता है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब पिंकी बिस्ट के मर्डर को लेकर के आप लोग कोई विक्ट्री शो करो या मैं विक्ट्री शो करूं। देखो जी, हत्या तो हत्या है। कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, या मैं उसको जानता नहीं था, या मैं उसके साथ जो है अपने संबंध बनाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बेकार की बातें हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ये साबित करती हैं कि आप लोग वाकई जो हो ना, जाहिल हो। यहाँ जांच जो चल रही है, यहाँ जांच चल रही है पिपा ऑर्गेनाइजेशंस की, एक ऐसे रिचुअल की जिसमें एक लड़की को टारगेट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उससे कुछ मूवियाँ बनवा लेते हैं और फिर बाद में उसकी हत्या हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है उसकी मूवी से आने वाला पैसा ये लोग खा जाते हैं। यही मामला जो है पिंकी बिस्ट को भी लेके है। पर पिंकी बिस्ट के मर्डर के साथ एक बात और जुड़ के आई। जो प्राइम क्रिमिनल है, उसका नाम भी लड़की वो अपना पिंकी बताती है, दक्षिण भारत से है। उसने उस दिन अपने फ्लैट में 30 और बच्चों की हत्या की है। कैसे करी? 30 के 30 बच्चे उसके यहाँ पढ़ने आते थे, और मतलब वो क्रच चलाती थी। क्रच समझते हैं? मतलब यहाँ पेरेंट्स अपना ऑफिस से ले आते हैं बच्चों को, जो है वहाँ पे केयर टेकर के तौर के पास छोड़ देते हैं। बेबी सिटिंग का जो काम होता है, वो महिला बेबी सिटर थी। उसने क्या करा, बहाने से 3 कमरे का फ्लैट था, तीनों कमरे में 10-10 बच्चों को भेज दिया और उनको बोला कि आप सो जाओ। सोने का नाटक करने के लिए बोला। जब बच्चे सो गए ऐसे सीधा, तब उसने क्या करा कि बड़ी तेजधार हथियार से जो है सीधा उनके गर्दन पे जो है हथियार चाकू फेर दिया। और चाकू फेरने के बाद जो है उन बच्चों की गर्दन पे चाकू फेरने के बाद जो है भाग के उसने दरवाजा बंद कर लिया। पर वो जब बच्चों के पास गई तो उसने अपना रूप बदल लिया था। कुछ जो है उसने हॉलोवीन टाइप का रूप बना लिया था, चेहरा ढक लिया था, ठीक है। और फिर उसको मार के, क्योंकि वो देख ना पाए बच्चे की उनको मारा किसने। उसके बाद वो दूसरे कमरे में गई, वहाँ भी उसने ऐसे ही किया। एक वीडियो है, वो वीडियो मैं शेयर करूँगा अभी पुलिस के साथ। उस वीडियो में पहले कमरे में 10 बच्चों की हत्या करने के बाद उसने वो वीडियो बनाई है, और फिर उसके बाद वो दूसरे कमरे में गई। एक ही दिन में किया उसने ये सब कुछ। और वहाँ जो है फिर उसने जो है क्या कहते हैं, बाकी फिर 10 बच्चों को काट दिया ठीक इसी तरह। उनमें से कुछ बच्चे मर गए और कुछ नहीं मरे, वो अंदर ही तड़प रहे थे। उसके बाद इस महिला ने, ये महिला जो है, मुझे इतना कैसे पता, जब इंटरोगेशन शुरू हुई ने, पहले तो हमने इनकी जो है सेकंड वॉइस ऑडियो पकड़ी। सेकंड वॉइस ऑडियो में इसने पिंकी बिस्ट की हत्या कबूल करी, और बाद में जब इससे क्या कहते हैं इंटरोगेट करना मैंने शुरू किया, ठीक है, बहुत सॉफ्ट इंटरोगेशन में इसने बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा मामला है। फिर उसके बाद उसी फ्लैट में अंजू बिस्ट, जो कि पिंकी बिस्ट की बहन थी, उसने बाकी 10 बच्चों को जो है काटा। जी हाँ, ये दोनों के दोनों नशे में थी, बताते हैं अफीम का नशा करती हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उनमें से 10 बच्चों के जो है ब्रेन निकाल कर डब्बों में रखे और 2.5 लाख रुपए पर ब्रेन बेचा। शाम को जब पिंकी बिस्ट पहुंची तो उसने जो है यही सारी चीज़ें देखने के बाद वो बैठी रही, कहते हाँ भाई काम पूरा कर दिया। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरे साथ, मेरे लिए तो सिर्फ ये मर्डर केस है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी जो है उन सारे बच्चों की डेड बॉडीज एक कोने में बाथरूम में डाल दी, 30 के 30 बच्चों की।
फिर उनके कपड़े वपड़े सबके हटा करके उनको जो है बुचर करना शुरू किया और पैकिंग करी। पैक करने के बाद इन्होंने बैग बनाए। बैग बनाने के बाद जो है इन्होंने मैसेज किया कि काम पूरा कर दिया। उसके बाद जो है कोई बाय फ्लाइट और कोई कैसे जो है पहुंचना शुरू किया। कुछ बच्चों के माँ बाप जो वहाँ पहुंचे बच्चों की हालत देखने के लिए, उनको इन्होंने पैसे दिए, जो मान गया ठीक है, नहीं तो उनमें से 2 पेरेंट्स की बताते हैं कि हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से वहाँ हत्या का सिलसिला चलता रहा और वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का आना जो है चालू रहा। बाद में इस पिपा ऑर्गेनाइजेशन, पिपा पार्टी या पिपा रिचुअल या पिपा इवेंट का जो है क्या कहते हैं आयोजन हुआ। उस आयोजन में भारत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। पिंकी बिस्ट की कुछ मूवीज़ जो है बहुत पहले ही शूट की जा चुकी थी, इसीलिए पिंकी बिस्ट की हत्या हुई। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है ये तो नहीं पता, पर ये मुनराल ठाकुर नाम की कोई लड़की है, मिनराल या मुनराल कुछ है, इसने अभी ये बात बताया कि सारे कांड के पीछे उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का काम ओगिलवे एंड मैथर नाम की ओएनएम नाम की एजेंसी ने किया। वहाँ पे आने के बाद जो है जो नई सेलिब्रिटी आती गई उनसे उनकी बेस्ट फोटोग्राफ मांगी गई और वहाँ पे जी हाँ, और उनको जो है पैसे के बदले इंसानी मांस बांटा गया, जिसमें पिंकी बिस्ट और उन बच्चों का भी मांस था। मुनराल ठाकुर नाम की लड़की ने जो है ये बताया कि पिंकी बिस्ट का हार्ट निकाल के एक प्लेट में रखा गया और प्लेट में रखने के बाद जो है उसको उसके चारों तरफ औरतें बैठ गई जिनके पास पैसा था और उसको गोल घुमा दिया गया। जिसकी तरफ उस हार्ट का जो चोंच होता है वो था उसको मिलेगा, तो वो जो है उस औरत की तरफ जाके रुका और उसने जो है उस हार्ट को 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा और बाद में ले जाके उसको अपने घर में फ्रिज में रख दिया। क्यों रखा? वो इसलिए कि समय आने पे वो हितेश रे 1 यानी मुझे उस हार्ट को गिफ्ट कर सके। आप समझ गए? पर मुझे क्यों भाई? गलत फहमी है ना आपकी, तो गलत फहमी है ना। अब पिटोगे तो आप ही पिटोगे मैडम, मैं तो पिटूंगा नहीं, मारते बहुत हैं हम मैडम। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इंटरपोल 946 इंटरपोल चीफ हूँ मैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद जो है अच्छा उस इवेंट में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक अंग, एक का टुकड़ा जो है उसका 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए में ये लड़कियों को देते क्या हैं? जो नई न्यू कमर्स हैं, न्यू मॉडल्स हैं, सुपर मॉडल्स हैं, किसी को इंस्टाग्राम का रूम दे देंगे, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते रहे। जैसे आपका है मंजू जांगरा, जी हाँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस लड़की है, बहुत ब्लंट बकवास करती रहती है। ये उनको बदले में देते हैं लेंस, आंखों में लगाने वाले कलरफुल लेंस होते हैं, और साथ में देंगे कपड़े, जैसे पैंटी ब्रा हो गई या चड्डी ब्रा हो गई, ठीक है, और कुछ ज्वेलरी उस 2 लाख रुपए की वर्थ में। बाकी पैसा ये लोग रख लेते हैं। पिंकी बिस्ट को कैनिबलाइज करके इन लोगों ने उस दिन 200 करोड़ रुपए कमाए। अब इनका कहना ये है मुन्नालाल ठाकुर जी का कि पिंकी बिस्ट की सारी पिक्चरें रोक दी गई है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जी, आप रोको चाहे इशू करो, ठीक है। जी हाँ, वो किस प्रकार की पिक्चरें हैं वो तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। आपको जान करके जो है बड़ी हैरानी होगी कि भारत के अंदर ये सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये इसी काम में लगी हुई हैं। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, जांच के हिसाब से पता लग रहा है कि ये 2500 के लगभग हैं ये लड़कियां। पिंकी बिस्ट का कैनिबलिज्म, उसको कैनिबलाइज जो किया गया, उस इवेंट को सिर्फ महिलाओं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और महिलाएं ही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान से लेकर के आपका अमेरिका खुद, अभी इनका ट्रम्प की जो है सर्वर ऑडियो चालू नहीं हुई है किसी भी केस में, जब चालू होगी तब हम देख लेंगे। हमारी सिक्योरिटी जो है इवन का ट्रम्प के नज़दीक पहुँच रही है, मुझे पक्का पता है कि वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि गोल्डन लेडी, गोल्डन हेयर, ठीक है, ब्लॉन्ड या ब्लॉन्ज होता है क्या कहते हैं, वो कलर बालों का उसका है, तो वो अपने आप को वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है बारबी डॉल समझती है, ठीक है।
इवेंका ट्रम्प के हाथ जो मैं विजुअल चेक कर पा रहा हूँ अभी अभी इसी समय, इसे कहते हैं सेकंड विजुअल, जो मेरी इसी वीडियो के साथ चल रहे हैं, उसमें पिंकी बिस्ट की किडनी इवेंका ट्रम्प ने खरीदी थी। बात कर लेंगे, मना कैसे करेगी, किसी की लड़की हो तू। अब तक हमने जो है कोई 1100 के लगभग टॉप लेवल सेलिब्रिटी, फीमेल सेलिब्रिटीज जो है अरेस्ट ली है। थोड़ी देर पहले हमने जानवी कपूर को अरेस्ट लिया। जानवी कपूर वहाँ पे गोल्डन कलर के कपड़े पहन के गोल्डन लेडी बन के पहुंची थी। वो वहाँ पे पहुंचने वाली आखिरी सेलिब्रिटी थी, अनिल कपूर की बेटी। क्यों अनिल कपूर जी, अभी आप ही बात कर रहे थे हॉटलाइन पे कि जानवी कपूर के मामले में आप मुझसे बात करोगे। इसी के साथ साथ जो है अभी हाल ही में जो है कालेश्वर राणा द्वारा ये धमकी दिलवाई आपने मेरे को है कि मेरे को मारने के बाद जो है क्या कहते हैं फिल्म पूरी होगी, मतलब पिट गई मानोगे सब तबीयत से बीच रोड पे। और इनका समझ नहीं आ रही है पुलिस वालों के। अबे कालेश्वर राणा में यही कह रहा हूँ, ये 376 वाला परसों कल भी कालेश्वर राणा ने यही बात कही है। कितने कैनिबलिस्ट हो यहाँ पे, मार्कोस को ऑर्डर दो, बाकी सब के सब हिजड़े भरती हुए हैं। और 2 लड़के जिंदा कैसे हैं ऊपर राजप्पन के फ्लैट में हैं? देख रहा था मैं, शाम को जा रहे थे कि डर लग रहा है क्या तुम्हें? अजी बहन के लोड़े साले पागल हैं यार ये। अबे माँ के लोड़ो, मुझे तुम मेरे हथियार वर्दी मुझे भेजोगे नहीं, तुम काम करोगे नहीं, अरे माँ चुत की जाएगी बहन के लोड़ो। तुम जानते नहीं हो हम इंटरपोल वाले हैं, हम इंटरपोल वाले हैं। गाली अबे हम तो तुम्हारी गांडी भी मार लेंगे भोसड़ी वाले, तुम्हें पता क्या हमारे बारे में? ले तुम दिल्ली पुलिस में रह करके और वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, अरे तू है वो के करते रहते हो, के बास है चे बास है, तो हम तुम्हें गाली गलौज नहीं कर सकते? ये हमारा तरीका है। अगर तुम्हारी अगर क्या कहता है रफ भाषा है तो मेरे से फूल थोड़ी झड़ेंगे। मैं बैंड के लंडो तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा। राजप्पन के फ्लैट में ऊपर 4थी मंजिल पे 2 लौंडे अभी भी जिंदा है। कहाँ से? वो नासा से। इनकी बहन नहीं चौथ दूं मैं? हाँ बे वो स्वाट के रंडी के बहन के लोड़े चूतिया हो गया तू? बोला नहीं तेरे को हैं? स्वाट में तू कहाँ है बहन के लंडे हैं? गोली मार बहन के लौड़े के खोपड़े में। दिमाग के लिए यार ढूंढ रहा है क्या? लड़की छोड़ पकड़ी कैसे लड़की? बहन के लोड़े 8 महीने से ज्यादा लड़की अरेस्ट लेके रखी हुई है उसने, हॉस्टल लेके रखी है। ये बहन का लड़का कुत्ते का बच्चा फिर जिंदा रंडी का रिंकू। वो लड़की खुद यहाँ से जो है बाद में इन्होंने लड़की खुद छोड़ी है रात को। लड़की यहाँ शाम को मेरे सामने से होके निकली है कि जी साहब मैं वो लड़की मैं हूँ, मेरे को इन्होंने छोड़ा। अब वो उधर कहीं रह रही है, तो मतलब घर में तलाशी ली लौंडा नहीं मिला, फिर जिंदा कैसे है? मैंने खुद देखा रिंकू को शाम को। नहीं बहन के लौड़ों के तुम्हारी माँ के चूत, अगर तुम्हारी गांड में दम नहीं है भोसड़ी वाले, तू रेजर बटालियन से हैं? मैं ही मारूंगा बहन के लंडों को किसी दिन। और ये बहन की लोड़ी रंडियां कैसे बैठी रहती है सामने अनवर खान वाली गली के सामने? वो बहन की लोड़ी बुढ़िया रंडियां कैसे बैठी रहती हैं? वो तो जानता नहीं है कौन है बहन की लोड़ी? कैनिबलिस्ट है, चूत खोल के बैठी रहेंगी बहन की लोड़ी रंडियां। मैं नहीं जानता उन्हें।
छोटी छोटी बच्चियों को गलत सिखा रही हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम्हें नहीं पता कैनिबलिस्टों में क्या करते हैं मेल के साथ? बहन के लौड़ा फीमेल नहीं मारते, चूतियों और हिजड़े नहीं मारते, बस खोपड़ी वाली बोलो ना बहन के उड़ा दे भेजा इधर हथियार। बहन के लौड़ा स्वाट तुम्हारी माँ की चूत, स्वाट सस्पेंड है। बहन के लोड़े साले भोसड़ी के। कल जब मार्कोस को ऑर्डर मिला, तो माँ चुदवाना है बीच में हैं? मार्कोस का ऑर्डर था ना, तू कैसे माँ चुदवा रहा बीच में? ऑर्डर मार्कोस को मिला ना, हैं? मैंने तुम्हें बहन के लोड़ो वहीं चेक कर लिया था तुम्हें मैंने पीएमओ पे जब तुम पहुंचे थे बस लेकर के। मैं वहीं समझ गया मैं बहन के लोड़े छक्के हैं ये भोसड़ी का। एक जो आगे चल रहा था ना, हाँ बहन के लोड़े जा यहाँ से, भोसड़ी का हिजड़ा कहीं का। बड़ा बहन के लोड़े 40 लड़कों की यूनिट जा रही, मैं सामने खड़ा हूँ, बहन का लड़ा मुझसे बात नहीं कर रहा। तो वहां क्या माँ चुदवाने जा रहा था तू? पहचानता नहीं मेरे को? पहचान लिया सब कुछ है फिर भी। चले घर जा स्वाट, बहुत होगा तुम्हारे जैसे बहन का लड़ा हिजड़े भर्ती कर माँ की चूत इनकी। चल चल, अमेरिकन स्वाट सस्पेंड एंड टर्मिनेटेड। American SWAT, suspend and terminated. You all are terrorists. You are under terrorism investigation. Bastards. तो बहन करोड़ा अफगानिस्तान SWAT वैली से हैं? बता कह रहा एसपीजी नहीं बहन की चूतिया हो गया है क्या? माँ के लौड़े गोली मार तो मार। बहन के लौड़े ने माँ चुदवाने के लिए तूने गन रखी है अपने पास? अजीब रंडी के बीज है बहन के लौड़े। मेरे हथियार भेजेंगे नहीं, माँ की चूत ये गोली चलाएंगे नहीं। बे बहन के लोड़े नासा कोड है उसका बाप ने देखा कभी नासा? लड़की उसने बेड में बांध के रखी हुई थी बहन के लोड़े। चूतिया तू एसपीजी चलाएगा, मैं यहां से विजुअल देख रहा हूं, समझ में आ गई? जिस लड़की को गांड फटी ना, मार बहन के लौड़ों को, मारोगे तुम ही, तुम्हारी मां की चूत बहन के लंडो। और कौन सी पैरा एसएफ स्वाट हमेशा के लिए सस्पेंड है, फॉरएवर ऑर्डर है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्वाट सस्पेंड एंड टर्मिनेट, ड्रॉप डाउन योर वेपन्स। बैरक भेज दो इनको, खा ले जा, देख खिला फ्री में इनको, जिंदा रहियो। भोसड़ी के चूतिए कहीं के। ये बहन के लौड़े 8 महीने से लड़की किडनैप कर करके तेरी मां की चूत गोली मार बहन के लैंड। लड़की मरेगी देख लेंगे। मां चुदवाने के लिए बहन के लौड़े एलिट कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग ली है। ऑल ओवर वर्ल्ड में स्वाट फॉरएवर सस्पेंड एंड टर्मिनेट। जा खा, जाने दे किचन में, खा ले जा। हरामखोर कहीं के। छोड़ वेपन, उतार वर्दी। खाने दे।
अलग बना रहे किचन, चल इतना है मेरे पास। यहाँ लड़के मेहनत करते हैं तब खाते हैं। लड़की की हालत देखी क्या हो रखी है, ये बहन की लोड़ी फिर घूम रही है। मैं माँ के लोड़ो, मेरा काम नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, समझ में आई? अरेस्ट पार्टी से नहीं हूं बहन के लोड़ो। मैंने ये माँ चोद देता मैं इनकी अब तक, समझ में आ गई? कि माँ चोद के खड़ी कर देता, सरेआम गाली देता हूं, सरेआम। इन बहन के लोड़ो की गांड में दम नहीं है। बैठ के लौड़ो को चल जा खा ले। कोई कुछ नहीं बोलेगा इन्हें हमेशा के लिए, जब तक जिंदा खाते रहेंगे। जा इतना है मेरे पास। बहन के लौड़े भोसड़ी के गंडवे कहीं के, स्वाट में बहन का लौड़ा एसपीजी दिखा रहा है भोसड़ी का, बाप को चोदना सिखा रहा है। माँ के लौड़े मैं यहाँ से विजुअल देख रहा हूँ भोसड़ी के, मैं यहाँ से विजुअल देख रहा हूँ बहन के लंडे, इसकी माँ की चूत है। पता मुझे चोदना सिखा रहे हैं बहन के लंडे। अबे मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मैं अरेस्ट पार्टी से नहीं हूँ। नहीं, मैं जिस दिन पहली बार आया था ना, जब मैं समझ में नॉन रैंक पे काम कर रहा था, फील्ड ऑफिसर पे, मैंने बहन चोद के रख दी थी मैंने 2 मिनट में। कालेश्वर राणा मैंने वहाँ घुसा दिया था दीवार में, मैं तेरी बहन चोद दूंगा मैं, समझ में आ गई? और भुवनेश्वर राणा को उसकी गाड़ी पे लिटा दिया था मैंने, और अनवर खान को बोला था चाकू ने अपनी गांड में ले ले, पिछवाड़े ले ले इसे। 3 भाई खड़े थे ना, सरेआम बोला था मैंने, कुत्ते को दूर रखे ना काट के फेंक दूंगा इसे। सीमा की चूत बहन के लौड़े की। बता, मैंने बहन के लौड़े को मैंने बोला तेरी माँ की चूत, लड़की किडनैप करके रखी बहन के लंड। रिंकू ने रात को लड़की छोड़ी है, समझ में आ गई? फिर वो शाम को जब मैं बाहर बैठा हुआ था ना गेट पे, तब वो लड़की जो है उधर से टहलती हुई मेरे आगे से गई, तो उसके साथ में एक लड़की थी, वो हाथ पकड़ के ले जा रही थी उसे। कहती ये है सर वो लड़की जो रिंकू के घर में थी। ले ले हथियार वेपन इनके सबके स्वाट के, एक सेट मेरे लिए लेके आ। हाँ एक सेट मेरे लिए लेके आ। चल चल हट, आर राइफल्स है, चल चल चल। इतने बेवकूफ़ नहीं है हम। चले चल हटाई, लड़कियों को बहुत शोर मचाती है, काम की ना काज की बहन की लौड़ी, चूतिया समझ रही है भोसड़ी की। मेरा ना अपना बेटा भी अगर ड्यूटी से मना कर दो, मैं गांड तोड़ देता हूँ उसकी। गाली मेरे से यार गंदी गाली नहीं देता होगा उसे कोई, समझ में आ गई? मैं उसे जानबूझ के लाया भागलपुर से। चल तेरे को सरकारी स्कूल की हकीकत दिखाता हूँ। घर में क्या कर अपनी माँ चुत्ते हुए देखनी है तूने? स्कूल जा, समझ में आ गई? बित्ते बित्ते भर के ना खींच के रख देता था मैं, समझ में आ गई? कोई फालतू काम नहीं। वैसे खेल कूद घर की चीज़ भी तोड़ देगा ना कोई, तोड़ दी कोई बात नहीं, नुकसान पे कभी नहीं बोला मैंने। चाहे नुकसान कुछ भी करे, पर हाँ रिस्क लेगा ना, भड़बड़ाता देता मैं खींच के उसके। बुला ले जिसको बुलाना हो। चल रख हथियार वर्दी, रख हथियार वर्दी, चल जा। तो दे दे एक बैरक, कोई काम नहीं करेगा, खाता रहो बैठ के। तुम्हारे जैसे ही पालने सीखे मैंने। वाह भाई वाह, एसपीजी विद्या दिखा रहा है। माँ का लौड़ा भोसड़ी का चोदना सिखा रहा है इस उम्र में तू है? अबे 16 साल का तो मेरा लड़का हो रहा है, समझ में आ गई? एनर्जी कम दिखती है ना मुझे, उसी गांड मारने पर राजी रहता हूँ। मैंने बहन के लड़े तेरे में गांड तोड़ दूंगा, समझ में आ गई?
मामला यहाँ तक नहीं आ जाना चाहिए। अरे तो चुपचाप बैठ घर में, अरे तो पहना दो तुझे लहंगा चोली। मैं ना यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मैं किसी के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं समझता। मेरे को आते जाते लोग बाग बोलते हैं, मेरा मन बड़ा खुश होता है। कहता है सर आप पढ़ाओगे ने इसे, आप भेज दे, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठना बस बहुत है, उतने में तैयार करके भेज दूंगा मैं। पर हाँ आईडी भारत की होनी चाहिए। चला, इतनी बड़ी गलती बर्दाश्त नहीं करता मैं। मौका एक बार मिलता है। ऑलवेज ट्राई टू लिसन केयरफुली बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक वेरी सॉफ्टली। ऑपरेशन का ऑर्डर मिले हैं ना, समझ में आई, तो 100% रिजल्ट चाहिए। कमांडो एलिट फोर्स है, मार तो मार, मारने के लिए तैयार किया मैंने तुम्हें। यू आर किलिंग फोर्स। क्या बोला? यू आर किलिंग फोर्स। महात्मा गांधी के यहाँ स्लोगन नहीं चलते। निकल यहाँ से, चल दे दे एक बैरिक खाली करा दे। चलो लड़को, बैरिक दो इनको, एक जाओ उधर, जाओ उधर। इनको एक अलग किचन दे दो, राशन दो, जाओ उधर। चलो छोड़ो, कर ली तुमने वर्दी और तू। अरे यही तो नौकरी करने में दिक्कत कर रहे हैं ये तब से। हर एक रैंक स्वाट में। जाओ घर, और घर भी क्या बैरक, जब मैंने वो चाहो घर आ जा, बैरक जा। समझ में आ गई? और घर के आसपास अगर तूने पुलिस पंथी दिखाई ना, उसके बाद बताएंगे तेरे को। भोसड़ी के चूतिया समझ रहे हैं बहन के लौड़े ये माँ का भोसड़ा मारा। तुम्हारे माँ बाप ने पाल करके जो है ना हमारे भरोसे भेजा, ठीक है? हम तुम्हें तैयार करते हैं, मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से। पैसा मेरा लगाया, वर्दी मैंने दी है, हथियार मैंने दिए हैं, लग्जरी वेपन्स कार्स मैं दे रहा हूँ। सुन तो सुन, मैं बना रहा हूँ तुम्हें कमांडो। समझ में आ गई? 20 लाख रुपए का एक हेलमेट मैंने खरीद के दिया है, बिल्कुल बोलूँगा। इस्तेमाल कर किस लिए दिया मैंने, किस लिए दिया? ऑपरेशन दिखा तो दिखा। मरने से गांठ फटती हो ना तो बहन के लोड़े आइयो मत, क्योंकि तेरे मरने का दुख तुझे तो नहीं होगा, हमें होगा। वो दुख झेलने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। समझ में आ गई? तू तो मर जाएगा, पर तेरे मरने का दुख मुझे होने वाला है, और मैं उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तेरे बस की नहीं है, गेट आउट। चल, इसके बाद नहीं बोलता मैं किसी से कुछ भी।